हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा जैन एस्ट्रो नॉलेज चैनल से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में। इनके लिए शुभ अंक है 4, 5, 6, 3 और 1। अशुभ अंक है 9। शुभ दिनांक है 1, 2, 4, 7, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 22, 25, 28, 29 और 31। इनके लिए शुभ रंग है हरा, पीला, सफेद, क्रीम, हल्के रंग, भूरा और सिल्वर। शुभ दिन है रविवार और सोमवार। शुभ दिशा है घर का मध्य भाग। शुभ रत्न है कहरूआ और हीरा। 16 तारीख को जन्मे लोग शारीरिक रूप से बलवान और हिष्ट-पुष्ट होते हैं। ये लोग दीर्घायु होते हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं 16 तारीख को जन्मे लोगों के व्यक्तित्व, स्वभाव और विशेषताओं के बारे में। 16 के अंक में 1 का अंक सूर्य का तथा 6 का अंक शुक्र का है। दोनों का योग 7 होता है, जो केतु का अंक है। 16 तारीख को जन्म लेने वाले लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। इनमें सौहार्द, सहयोग एवं सहिष्णुता का गुण विद्यमान होता है। इनमें रहस्यात्मकता का भाव भी निहित होता है। ये अपनी विशिष्ट अभिव्यक्ति एवं अभिरुचि के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत मेधावी होते हैं और इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं। लोग श्रेष्ठ विचारक, धैर्यवान, तर्क शक्ति में पारंगत होते हैं, चतुर, सतर्क और बुद्धिमान होते हैं, कल्पनाशील और भावुक स्वभाव के होते हैं। इनकी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। सूर्य के 1 अंक के प्रभाव से ये स्वतंत्रता पसंद करते हैं, अपने अनुसार काम करना पसंद करते हैं, दूसरों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते और दूसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं। रूढ़िवादी नहीं होते बल्कि रूढ़िवादिता का विरोध करते पाए जाते हैं। स्वतंत्र और खुले विचारों वाले होते हैं और जीवन में परिवर्तनशील होने के नियम पर चलते हैं। दुनिया को अपने नजरिए से देखना पसंद करते हैं। सूर्य की 1 अंक की ऊर्जा इन्हें दूसरों को अच्छे से मैनिपुलेट करने की क्षमता देती है। इनकी नेतृत्व क्षमता भी अच्छी होती है। हालांकि अपनी बात मनवाने के लिए ये शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते और हर क्षेत्र में कोमलता पसंद करते हैं। शुक्र के अंक 6 के प्रभाव से 16 तारीख को जन्मे लोगों को यात्रा, पर्यटन, सैर सपाटा करना बहुत अच्छा लगता है। इनमें अन्य लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की विशेष शक्ति भी होती है। ये लोग सौंदर्य प्रेमी होते हैं और विशेष रूप से इन्हें प्राकृतिक सौंदर्य बेहद पसंद होता है। कहानियों में इनकी विशेष रुचि होती है। ये लोग चैरिटी और दान में विश्वास करते हैं। केतु के 7 अंक के प्रभाव से इनका झुकाव रहस्यमय और कठिन विद्याओं की ओर रहता है, जिस कारण कोई भी आम आदमी इन्हें इतनी आसानी से नहीं जान पाता है। दूसरों के मन की बात जानने में भी ये निपुण होते हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। इनकी हमेशा ये लालसा रहती है कि रहस्यमय चीजों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इन्हें मिल सके। ये लोग आध्यात्मिक होते हैं और जीवन दर्शन में विश्वास करते हैं। ये लोग ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं और उन्हें समझकर सबको सिखाने का भी प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक होने के कारण चिंतन में विश्वास करते हैं। इन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता और भोग विलास की चीजें इनको अत्यधिक आकर्षित नहीं करती। इन्हें धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथ पढ़ना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना पसंद होता है। ये लोग अपनी बातें गुप्त रखना पसंद करते हैं। ये लोग अपने आप में ही मस्त रहना पसंद करते हैं। 16 तारीख को जन्मे लोग कठिन से कठिन समस्या का हल खोजने के लिए बात की गहराई तक जाने की क्षमता रखते हैं। ये लोग बहुत सिंपल, सरल, पारदर्शी, इमोशनल और कंपैशनेट होते हैं। ये चाहते हैं कि लोग आपस में प्रेम पूर्वक रहें। ये लोग दुख या तकलीफ में फंसे लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। ये न्याय, नीति, नियम के पक्के, दयावान, क्षमाशील और तर्कशील होते हैं। ये लोग विश्वसनीय और बेहतर सहयोगी होते हैं। लोग इनसे काफी प्रभावित होते हैं। 16 का अंक कार्मिक ऋण यानी पूर्व जन्म में किए गए दोष का अंक है। इन लोगों को बहुत कम उम्र में चश्मा लगने की स्थिति बनती है। बचपन में थोड़े अभावों में जीना पड़ता है। दोनों अंकों का योग 7 होने से यह अकेलेपन का केतु का अंक हो जाता है। ये अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हो कुछ और जाता है।
ना चाहते हुए भी लोग इन्हें गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। 16 तारीख को जन्मे लोग सभी स्थितियों में समझौता करने वाले होते हैं। इनके दोस्त कम लेकिन अच्छे और स्थायी होते हैं। ये लोग कम बोलना पसंद करते हैं लेकिन मौका पड़ने पर बहुत असरदार और प्रभावशाली बातें करते हैं। ये लोग किसी भी चीज के फ्रंट पर रहने की कोशिश करते हैं। इन लोगों में एक अंतर्निहित कंपटीशन की भावना होती है जो इनके संपूर्ण जीवन को कैरेक्टराइज करती है, इन्हें डिस्क्राइब और डिफाइन करती है। ये भावना बहुत से लोगों में प्रकट रूप में न होकर छुपे हुए रूप में भी हो सकती है, जिसके चलते ये लोग किसी भी बात में पीछे नहीं रहना चाहते। चाहे वह फाइनेंशियल स्टेटस हो, रिलेशन हो, परफॉर्मेंस का लेवल हो, कपड़े या किताबें हों, अपीयरेंस या जेस्चर हो, नॉलेज या लैंग्वेज हो, ये लोग किसी भी चीज में पिछड़ना पसंद नहीं करते। ये लोग जीवन के प्रारंभिक वर्षों में हो सकता है कि बिना सोचे समझे अपनी कोई भी बात किसी को भी बता दें, लेकिन गलतियों से ये सीखते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है ये समझदार होते जाते हैं और किसी भी बात को बड़ी स्मार्टली हैंडल करते हैं। ये लोग दूसरों की गलतियों को देखकर सीख लेते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं इन लोगों की कमियों के बारे में। 16 के अंक में शुक्र की थोड़ी सी नेगेटिविटी एक्टिवेट होने के कारण ये लोग अपनी चीजों में लापरवाह हो जाते हैं और अपनी चीजों को ढंग से मेंटेन नहीं कर पाते। अपने काम में की गई लापरवाही को छिपाने के लिए दूसरों के काम में कमियां निकालते हैं। किसी भी करने के लिए आंवले रहते हैं। यहाँ तक कि कई बार अपना संतुलन भी खो देते हैं। हर समय अपनी बात पर अडिग रहते हैं और कभी भी दूसरों की बात मानने को तैयार नहीं होते। किसी भी बात पर ज्यादा सोचने से इन्हें मानसिक परेशानी और तनाव का सामना करना पड़ता है। अपने मन की बात दूसरों से शेयर न करने के कारण मन ही मन परेशान रहते हैं, जिसका इनके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। सेंसिटिव और डीप फीलिंग्स रखने के कारण ये लोग जल्दी हर्ट हो जाते हैं और फिर रिश्तों में दूरी बना लेते हैं, जो इनके परिवार के लिए ठीक नहीं है। कई बार ये लोग बहुत भावुक हो जाते हैं और नकारात्मक बातें सोचने लग जाते हैं। जहाँ ये लोग अपने आप को बदलने या स्वयं में सुधार करने की इच्छा नहीं रखते, वहाँ इनका जीवन दुखमय हो जाता है। आइए दोस्तों जान लेते हैं 16 तारीख को जन्मे लोगों के करियर के बारे में। 16 तारीख को जन्मे लोग मेहनती, एनालिटिकल और फोकस्ड होते हैं। जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ये लोग की बजाय अकेले काम करना पसंद करते हैं और किसी की दखलंदाजी इन्हें पसंद नहीं आती। अपनी मेहनत और आइडियाज का इस्तेमाल करके ये सफल होते हैं। ये हर काम को अपने तरीके से करते हैं और अपना 100% देते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी खासियत है। इनके हर काम में सफाई और परफेक्शन दूर से ही झलकता है। ये अच्छे अवसरों को कभी नहीं छोड़ते और जल्दी ही उनका फायदा ले लेते हैं। ये लोग बहुत साहसी होते हैं और ऐसे कार्य करने की सोचते हैं जो कोई व्यक्ति करने की सोच भी नहीं सकता। ये लोग किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में बारीकी से जांच परख कर लेते हैं, जिस कारण ये उस कार्य में तरक्की और उपलब्धि हासिल करते हैं। ये लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये लोग बहुत क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होते हैं, अतः कला के क्षेत्रों जैसे पेंटिंग, गायन, लेखन, कवि, फोटोग्राफी आदि क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोगों की काउंसलिंग और हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी बात की गहराई में जाकर उसे जल्दी समझ लेते हैं। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग, ज्वेलरी, सेल्स, वॉच मेकिंग, जासूसी, ट्रैवल एजेंसी, डेयरी फार्मिंग, एयर होस्टेस, डॉक्टर, अध्यापक, जज, सरकारी अधिकारी, आईटी सेक्टर और ज्योतिष के क्षेत्र में भी बहुत बेहतरीन कार्य करने में सक्षम होते हैं। ये लोग अपने कार्यक्षेत्र में निरंतरता के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं 16 तारीख को जन्मे लोगों के प्रेम, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के बारे में। प्यार के मामले में ये लोग बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। अपने प्रेमी को दिलोजान से प्यार करने वाले होते हैं और प्रेमी के प्रति वफादारी निभाने वाले होते हैं, लेकिन प्रेम के दिखावे में यकीन नहीं रखते। शुक्र के 6 अंक की ऊर्जा के प्रभाव से ये अपने रिश्तों को पूर्ण विवेक के साथ निभाते हैं, लेकिन प्यार के मामले में ये किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण इन्हें अक्सर प्यार में धोखाधड़ी ही मिलती है। अगर इन्हें कोई सच्चा साथी मिलता भी है तो कभी कभार ये उनसे ही दुश्मनी पाल लेते हैं और उनका साथ छोड़ने में रत्ती भर भी देर नहीं लगाते, और फिर कुछ समय निराश होने के बाद किसी और का दामन पकड़ लेते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। इसी वजह से लोग अक्सर इनसे दूरी भी बना लेते हैं।
वैसे जिनसे ये लोग प्यार करते हैं, उनसे अलग नहीं रह पाते हैं। ये अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ बहुत ही मित्रता का भाव रखते हैं। इनकी लव लाइफ तभी सफल होती है, जब ये सही मार्ग पर चलते हुए अपने साथी के प्रति वफादार रहते हैं। परिवार के लोगों के साथ अक्सर मतभेद की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि इनकी सोच अलग होती है। संतान के जन्म संबंधी समस्याओं का सामना भी इन्हें करना पड़ता है, या फिर जीवन भर संतान संबंधी कोई न कोई समस्या बनी रहती है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं इन लोगों के लिए कुछ उपायों और सुझावों के बारे में। 16 तारीख को जन्मे लोगों को गहरे रंगों के उपयोग से बचना चाहिए। अपनी सेहत और दिनचर्या पर विशेष रूप से ध्यान दें। उम्र बढ़ने के साथ ही ये अपनी सेहत के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, अतः अपने शरीर में ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा करें। योग और प्राणायाम करें, ताजी हवा में सांस लें। दूध में हल्दी या केसर डालकर लें, इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। अपने शरीर को साफ सुथरा रखें और कच्चे दूध या दही से धोएं। जैसे ही ये लोग स्वयं को अपग्रेड, चेंज और सुधारने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ये बहुत ही आरामदायक जीवन जीते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपके आसपास के लोग बार-बार किसी बात के लिए आपको टोक रहे हैं, तो अपने आप में सुधार जरूर करें। शक या संदेह की स्थिति में ज्यादा देर ना रहें। मेंटल स्ट्रेस में ना रहें। ओवरथिंकिंग से बचें। अपनी इंट्यूशन पावर पर भरोसा करें और कोई समस्या होने पर स्वयं निर्णय लें। छोटी छोटी खुशियों से अपने दिमाग और आत्मा में शांति प्राप्त करने की कोशिश करें। ज्यादा गुस्सा आने पर किसी को कुछ भी ना बोल दें। अपनी बात दूसरों के साथ शेयर करें। इन लोगों को लाइमलाइट में आना पसंद नहीं होता, लेकिन आप में बहुत कैलिबर है, अतः इसे छिपाए नहीं। भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जब मौका मिले मंदिर जाकर माथा टेकें और अपने कर्मों के लिए क्षमा याचना करें। किसी भी धर्म या धार्मिक गुरु के बारे में कुछ न बोलें। आप अपने काम से काम रखें और उन्हें जज ना करें, ना ही उनके बारे में कुछ गलत बोलें, अन्यथा आप कंट्रोवर्सीज में पड़ जाएंगे। इनके लिए शुभ मंत्र है ओम श्री केतवः नमः। मानसिक संतुलन के लिए घर के प्रवेश द्वार पर स्वस्तिक बनाएं और अपने घर का कोई शुभ नाम रखें। आत्मा के संतुलन के लिए प्राणायाम करें और प्रतिदिन 3 कुत्तों को खाना खिलाएं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी 16 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में। आगे आने वाले वीडियोस में हमारी श्रृंखला यूं ही जारी रहेगी। आपको यह जानकारी कितनी सटीक लगती है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel.